हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले इंजीनियरिंग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में फॉर AKTU यूनिवर्सिटी यूपी। ऐसा मेरा प्यारा बच्चा जो अपना बीटेक AKTU यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड किसी कॉलेज से कर रहा है, तो उनको फर्स्ट सेमेस्टर में या तो कभी कभी किसी कॉलेज में सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है इंजीनियरिंग फिजिक्स। तो बेटा इसी फिजिक्स के आज सिलेबस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड करूंगा। देखो, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वो डरता है, क्योंकि अभी तक क्या है बेटा, आप लोगों ने 11th 12th पढ़ा है, जहां पर फिजिक्स भी होता था, केमिस्ट्री भी होता था और मैथ भी होता था। ठीक है, अब एक बात आप समझिए, आप आ गए हो, आप कहां पर, अब आप आ गए हो इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में बेटा सिर्फ आपको एक फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री भी आपको सिर्फ एक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स आपको 4 पढ़ने पड़ेंगे। तो यहां पर ऐसा है बेटा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बीटेक में इजी हो जाता है, आप उससे खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। लेकिन यहां पर टफ हो जाता है सिर्फ आपका मैथमेटिक्स। तो यहां पर मैं आपको सिलेबस भी लिखवा दूंगा और साथ ही साथ में आपको गाइड भी कर दूंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो भी मेरे ऑडियंस है, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे या सेकंड सेमेस्टर में होंगे, क्योंकि किसी किसी कॉलेज में फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना है और किसी किसी कॉलेज में सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, चलिए आते हैं सिलेबस में। देखिए बेटा, यूनिट 1 आपका क्या है? यूनिट आपका 1 है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। अब देखो, आप क्या करना बेटा, सबसे पहले तो आप एक फिजिक्स की कॉपी बनाना। ठीक है, जहां पर आप क्या करना, एक यूनिट डाल देना, यूनिट आपका 1, जो कि क्या है आपका क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, आप जैसे यहां पर, जैसे आपने कॉपी ली, ठीक है, आप क्या करो, आपने कॉपी ली, यहां पर आपने डाला यूनिट नंबर 1, ठीक है, और इसका नाम डाल दिया क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बेटा, चलिए आपने नाम डाल दिया क्वांटम मैकेनिक्स। उसके बाद ये जितने भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं ना, आप क्या करो, पॉइंट वाइज टॉपिक के नाम लिख दो। ठीक है, चलिए आपका काम हो गया। उसके बाद आप क्या करना बेटा, जैसे सबसे पहला टॉपिक आपका क्या है, इनएडिक्विटी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये आपका क्या है, पहला टॉपिक है। आप क्या करना बेटा, इस पहले टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करना। क्या करना बेटा, इस पहले टॉपिक को यूट्यूब में सर्च करना। यूट्यूब आपको क्या है, बहुत सारा रिजल्ट दिखाएगा, आप वहां पे एक्सप्लोर करना टीचर्स को कि कौन सा टीचर इस टॉपिक को कैसे पढ़ा रहा है। तो आपको जो टीचर पसंद आए उससे आप लेक्चर को अटेंड करके क्या करना, आप एक प्रॉपर नोट्स बना लेना। ठीक है, चलिए जैसे ये टॉपिक आपका खत्म होगा, उसके बाद आप आ जाना प्लैंक्स थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी। इसको भी क्या करना बेटा, आप यूट्यूब में सर्च करना। जैसे आप इसको यूट्यूब में सर्च करोगे, बहुत सारे टीचर आ जाएंगे पढ़ाने वाले, तो आप देख लेना आपको किससे समझ में आ रहा है, तो आप क्या करना, उससे ये वाला टॉपिक पढ़कर क्या करना, उसका नोट्स बना लेना। तो सबसे पहली बात तो बेटा आपको इस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी। ठीक है, आप यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक सर्च करना और अपनी पढ़ाई करना। तो ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं यूनिट नंबर 2 में, जो कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अभी को थोड़ा सा बड़ा है, आप कुछ मत कीजिए, इसको पहले अच्छे से नोट कर लीजिए। और उसके बाद क्या करना बेटा, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आपको पढ़ना है मैक्सवेल इक्वेशन इन वैक्यूम। ठीक है, नीचे वाला मैं ले लूं, तो इसको आप क्या करो, इसको आप यूट्यूब में सर्च करो। सर्च करने के बाद देखो, थोड़ा बहुत बुक का रेफरेंस लो। मतलब कुल मिलाकर ऐसा है कि ज्यादा कॉलेज से उम्मीद नहीं रखनी है कि कॉलेज के सर आपको बहुत अच्छा पढ़ा कर देंगे या तो कुछ भी। आप चुपचाप से अपना यूट्यूब में टॉपिक बाय टॉपिक सर्च कीजिए, जो भी न्यूमेरिकल्स हो रहे कीजिए, क्योंकि इजी होता है, फिजिक्स उतना टफ नहीं होता है। आप जब खुद से पढ़ोगे ना बेटा, तो आपको नॉलेज रहेगा, क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी देगा तो आप कर लोगे। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। आप सबसे पहले यूट्यूब में सर्च करके टॉपिक बाय टॉपिक पढ़िए। कोई ना कोई ऐसा टीचर आपको जरूर मिल जाएगा जिसको आप मतलब जिसको मान के चलिए कि आपको समझ में आए, क्योंकि हर बच्चे को हर टीचर पसंद नहीं आ सकता, ये भी एक दिक्कत है। तो जो आपको पसंद आए बेटा, उनका आप नोट्स बना लेना। ये आपका यूनिट नंबर 2 है, आप क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर यूनिट नंबर 3 है आपका वेब ऑप्टिक्स। यहां पर भी आपको सेम वही काम करना है ना, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब में सर्च करना, नोट्स बना लेना बहुत अच्छे से, है ना, जो भी फिगर वगैरह होगा, डायग्राम होगा, वो आपको कर लेना है। तो यूनिट नंबर 3 को आप नोट कर लीजिए। उसके बाद यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, एक है आपका फाइबर ऑप्टिक्स और दूसरा है आपका लेजर। इन दोनों के टॉपिक्स को नोट कीजिए। ठीक है, लेजर में जैसे आपको पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ लेजर एक्शन, इसको भी आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, क्योंकि यूट्यूब में आपको सब कुछ मिल जाएगा बेटा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो आप बुक का रेफरेंस ले सकते हैं। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि आप फिजिक्स खुद से करेंगे,
आपको कोई भी कोचिंग क्लासेस की जरूरत नहीं फिजिक्स करने के लिए, आप यूट्यूब से अच्छे से फिजिक्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको मैं जैसा जैसा बता रहा हूं, नहीं, आप अच्छे से खुद से कर सकते हैं। कॉलेज वाले के भरोसे कम रहना, क्योंकि कॉलेज वाले क्या करते हैं, सिलेबस कभी कंप्लीट करवाते हैं, कभी कभी कंप्लीट नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 4 हो गया। उसके बाद आपका आखिरी यूनिट है यूनिट नंबर 5, जो कि है सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल। ये नैनो मटेरियल नया ऐड हुआ है, तो हो सकता है इसका कंटेंट आपको कम यूट्यूब में मिले, तो लेकिन आप इससे गूगल भी कर लेना। ठीक है, गूगल करके भी आप इसे पढ़ सकते हो। अगर आप एक चैप्टर छोड़ भी देते हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो फिजिक्स को आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, यूट्यूब में सर्च कर करके आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, चलिए। अब जिन बच्चों को मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि M1 क्या होता है, यूपी में टफ होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसका कोर्स आपको मिल जाएगा 799 में, तो आप डायरेक्टली कोर्स मत परचेस कीजिए। जिससे मैथमेटिक्स 1 में दिक्कत है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल देता हूं, आप जाके क्या कीजिए, पहले डेमो जो लेक्चर्स है उनको आप देखिए। आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले डेमो लेक्चर्स को देखिए मैथमेटिक्स 1 का। अगर आपको अच्छा लगता है कि नहीं यार सर जो पढ़ा रहे वो समझ में आ रहा, तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन, इस ऐप में आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब आप ये कंफ्यूज होंगे, सर आपको तो एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन है, लेकिन चैनल का नाम यहाँ पर आपने एजुकेशन पॉइंट AKTU रखा है। देखो बेटा, मेरा जो मेन चैनल है इसमें मैं AKTU को भी पढ़ाता था, लेकिन थोड़ा मिक्सअप होने के कारण इस बार मैंने क्या किया कि थोड़ा सा AKTU को सेपरेट करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए, मेरा उद्देश्य आपको यही था बेटा कि मैं आपको सिलेबस के बारे में बता दूं, साथ ही साथ फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा टिप्स दे दूं बेटा कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कीजिए। फिजिक्स में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, दूसरों के साथ डिस्कस कीजिए, फिजिक्स आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और भी सब्जेक्ट के सिलेबस मैंने डिस्कस करा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाके और भी सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हैं। साथ ही साथ बेटा जो मैथमेटिक्स 1 है, इसके डेमो लेक्चर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दे रहा हूं, आप उसको भी जाके चेकआउट करेंगे। ठीक है, चलिए, तब तक अपनी और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।